हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लाई आपके लिए क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस यानी चैप्टर नंबर 8 2020-21 के न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहां पढ़ा जाएगा। और यहां पे आपका सिलेबस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हुए अपन पढ़ेंगे यहां पे एक्सरसाइज 8 के सभी क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार पूछ जाएंगे, आपका जो सिलेबस होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यहां से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वह आएगा दो मेथड्स आएगा, इलेवेशन एंगल और एक होगा आपका डिप्रेशन एंगल। यानी इन दो ही एंगलों से आपका क्वेश्चन आएगा, यानी सिंपल क्वेश्चन आएगा। सिंपल यानी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो साधारण क्वेश्चन होंगे, साधारण प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर कोई आपके सामने हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ आपके सामने सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। और 30, 45 और 60 इलेवेशन यानी होता है, इसको बोलेंगे अपन हिंदी में उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और डिप्रेशन का मतलब हो जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण हिंदी वालों के लिए भी फायदेमंद है। देखो, इसको ज्यादातर जिसको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने नहीं आता है और इंग्लिश में उसे समझ में नहीं आता, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो क्वेश्चन देगा उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरफ से आपको बताऊंगा। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन उठ रहा है कि सर इलेवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण क्या होता है और डिप्रेशन एंगल्स यानी अवनमन कोण क्या होता है। तो कुछ बेसिक बातों को अपन करते हुए यहां पे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आएंगे उन क्वेश्चनों को देखना नहीं भूले, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन नहीं बैठने वाला है। तो आइए बात करते हैं अपन इलेवेशन और डिप्रेशन एंगल। यानी अब बात करते हैं इलेवेशन और एंगल, यानी यहां पे मैं शॉर्ट एंड स्वीट से एक ही बात आपको समझाऊंगा। इलेवेशन का मतलब होता है, आपके सामने याद रखना है, इसी एक बात याद रखना, सिर्फ मैं हिंदी में लिख रहा हूं आपके सामने, एक बात याद रखना, इलेवेशन एंगल यानी होगा नीचे से ऊपर की ओर। क्या याद रखना आपको? नीचे से ऊपर की ओर, ये आपको याद रहेगी, यानी आपको सबका काम हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब आ गया यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। यानी ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, यानी मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको सीधे एक साधारण सिंपल उदाहरण लेके बताऊंगा। जैसे आपके सामने यहां आप छत पे खड़े हो, ठीक है, आप छत पे खड़े हो और नीचे कोई लड़की खड़ी है। क्या खड़ी है? लड़की खड़ी है। आप उसको देख रहे हो, या वो लड़की आपको देख रही है, ठीक है। आप जिस छत पे खड़े हो या किसी टावर पे खड़े हो, तो उस टावर पे खड़े होकर आप नीचे जाते हुए कोई लड़की को आप देख रहे हो, तो यानी ऊपर से नीचे की ओर देखना, यानी डिप्रेशन एंगल हो जाएगा। और लड़की आपको देखती है तो वो हो जाएगा इलेवेशन एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उन्नयन कोण। तो सीधा सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दिया है कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण यानी इलेवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल क्या होता है। यानी एक टावर है, जैसे ये आपके पास टावर है, क्या है बेटा? ये है आपके सामने टावर है मित्रों, और यहां पे आप खड़े हो। यहां पे कौन खड़ा है? बॉयज खड़ा है। क्या खड़ा है? कोई एक बॉयज खड़ा है। और यहां पर कौन खड़े है? एक कोई गर्ल्स खड़ी है। क्या खड़ी है? गर्ल्स खड़ी है, या कोई भी हो सकता है। गर्ल्स की जगह कुत्ता भी हो सकता है, या उसकी जगह पे आप कोई भी जानवर ले सकते हो, या कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा है, या किसी चीज को देख रहे हो, किसी वस्तु को देख रहे हो। यानी आप यहां खड़े हो, तो मैं सिंपल साधारण बात कर रहा हूं कि बॉयज यहां टावर के ऊपर खड़ा है और टावर पे ऊपर खड़े होकर वह लड़की को देख रहा है, यानी वह हो जाएगा आपका डिप्रेशन एंगल, यानी अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक है। अब लड़की यहां से लड़के को टावर पे खड़े हुए देख रही है, यानी वो हो जाएगा इलेवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण। तो मैंने साधारण और सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दिया है। तो मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर इलेवेशन एंगल यानी उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर डिप्रेशन एंगल यानी अवनमन कोण। यानी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, यहां से ही क्वेश्चन बनेगा, कोई हार्ड क्वेश्चन आपके सामने नहीं आने वाला है, क्योंकि नए पैटर्न के अंदर, नया सिलेबस के अंदर यही बातें लिखी गई है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 8 की, क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से करना है। तो आप बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या पूछ रहा है। आपके सामने स्क्रीन के सामने देखना, मैं यहां पे पढ़कर आपको बता रहा हूं। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज
इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल देन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सम इज, यानी ये कहना चाह रहा है द शेडो ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट, यानी एक ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहां पे जो फिगर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, यानी यहां पे आपके सामने एक खंबा है, ये क्या है आपके सामने एक खंबा है और उसकी परछाई उसी के बराबर है, उसी के बराबर है, यानी उसकी परछाई हो गई और ये आपका बन गया फिगर। ठीक है, एक ही फिगर पे सभी बातें मैं कर सकता हूं आपके सामने, आपको यह फिगर बनाना भी सिखाऊंगा। मैन यहां पे फिगर किस तरह से बनता है वही मैन है, फिगर बन गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। अब देखते हैं यहां पे कुछ बातें और बताऊंगा। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों ही रेशो आपको याद रखने हैं। साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, यानी अपन बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप अपनी भाषा में जो भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो यानी ये हो गया P अपॉन H, क्या हो गया P अपॉन H, कॉस को लिखते हैं B अपॉन H और टेन को लिखते हैं P अपॉन B, P अपॉन B। और ज्यादा यहाँ पे साइन और टेन का ही यूज होता है लगभग, मगर यहाँ पे तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, जो भी आपकी इच्छा है, मैं यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में इसको बोलूंगा, तो आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। अब मैंने इसका नाम दे दिया P Q R, क्या नाम दे दिया इसका P Q R, इसका नाम दे दिया मैंने P Q R। अब इसने कहा है कि जो खंबा खड़ा है उसकी जो परछाई है वह उसके इक्वल है, यानी बराबर है। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, यानी तो अपनी हाइट कौन सी हुई, हाइट क्या हुई, तो अपने को यहां पे लिखना है किस तरह से काम करेंगे, गिवन, अपन लिखेंगे गिवन। ठीक है, हाइट ऑफ क्या लिखेंगे, यहां पे बात की है हाइट ऑफ पोल, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, यानी इसको हिंदी वाले लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई। हिंदी वाले कैसे लिख सकते हैं, खंबे की ऊंचाई, जिसका नाम दिया मैंने पी क्यू। अब यहां पे थोड़ी बातें ध्यान रखना, और उसकी जो शेडो पड़ रहा है, शेडो यानी क्या हो जाएगी, परछाई, उसका नाम क्या है क्यू आर, क्या नाम दे दिया उसका क्यू आर। अब देखो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन में, या तो एक नंबर में पूछ सकता है, दो नंबर में पूछ सकता है, चार नंबर में क्वेश्चन बनेगा, तीन नंबर का इस बार नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो चार नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, एक नंबर का बन सकता है, दो नंबर का भी बन सकता है, या आपके सामने दो नंबर के दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या एक नंबर का आगे आएगा पैटर्न के अनुसार, एक नंबर का आगे आएगा, दो नंबर का पीछे आएगा, या तीन नंबर, चार नंबर का आपको पीछे हो सकता है। तो यहां ध्यान रखना किस तरह से करना है। तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं पूरा, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। गिवन हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू पी क्यू, शेडो इज इक्वल टू क्यू आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आपको ध्यान रखना है प्रश्न के अनुसार, हिंदी वाले याद रखेंगे यहां पे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि जो खंबा खड़ा है उसकी जो परछाई है वह दोनों क्या है, वो मित्रों दोनों बराबर है, इक्वल है, यानी मैं लिख सकता हूं पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू के बराबर कौन है, क्यू आर है। तो ये मेरी होगी इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे ध्यान देना, आप सब फॉर्मूला यूज कैसे करना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज किस तरह से करना है, तो इसको किस तरह से यूज करेंगे वह भी मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। देखना, तो यहां पे आपको क्या दे रखा, हाइट दे रखी है, और यहां पे बेस है, और ये आपके सामने पी है, दोनों की बात चल रही है। यहां पे किसकी बात चल रही है आपके सामने, पी और बी की, पी और बी की बात चल रही है, यानी पी अपॉन बी, कौन सा फॉर्मूला, पी अपॉन बी यानी टेन थीटा, तो मैं लिखूंगा टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी का नाम क्या दिया था, तो यहां ध्यान रखना टेन थीटा इज इक्वल टू पी यानी मैंने लिखा था
पी क्यू अपॉन बी, यानी मैंने लिखा है क्यू आर। ठीक है, मैंने नाम दिया था हाइट ऑफ पॉल पी क्यू, शेडो का नाम दिया क्यू आर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब यहां पे कर सकता हूं देखा टेन थीटा। ठीक है, यानी अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है यहां पे थीटा। क्या निकालना बेटा, थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा को निकालना है। तो किस तरह से निकालना है, देखो मैंने इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार मैं लिख सकता हूं कि पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, या क्यू आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो मैं इसको लिख देता हूं पी क्यू अपॉन पी क्यू। यहां लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख दूंगा मैं इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार। तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी क्यू से पी क्यू आपका कट गया, यानी क्या आंसर आया आपके सामने, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके सामने, 1। क्या आ गया, 1 आ गया। अब याद रखना कि टेन थीटा, यहां पे टेन थीटा लिखा गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 10 की पोजीशन में 1 कहां आता है, तो 1045 में आता है। तो वो भी टेबल आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में सिखा दी गई है, तो उसको भी आप याद कर लेना, बहुत ही शानदार तरीका सिखाया है। तो यहां ध्यान रखना टेन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1045, यानी 10 से 10 कट गया, तो आपका आंसर यहां पे क्या आया, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 45। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो यहां पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 10, यहां पे होगा 45। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपके सामने लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो आपको देखना यहां पे क्या कहना चाह रहा है, यहां पे आपको कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी है, क्या है, 100 मीटर की दूरी है, उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी इलेवेशन एंगल 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहना चाह रहा है, मैं आपके सामने कुछ फिगर से ही आपको समझा दूंगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो आपके सामने एक टावर है यानी मीनार, यहां क्या लिखेंगे, मीनार है, या आप इसमें कहा है टावर है, क्या है, टावर है, यानी उसके पाद बिंदु, यानी उसका जो पाद बिंदु है, बेस ग्राउंड, जो टावर का ग्राउंड लेवल है, वहां से उसकी कितने मीटर, 100 मीटर दूरी, कितने मीटर दूरी है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। और शिखर से वहां का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी इलेवेशन एंगल क्या होगा, यहां पे 60 डिग्री होगा। क्या होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे 60 डिग्री होगा। तो अब बात करते हैं यहां पे किस तरह से करना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हाइट, क्या हो गया, जिसको मैं एस लिखता हूं। ये आपका बेस यानी ये बी हो गया, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं पी, क्या लिख देते हैं, पी, परपेंडिकुलर हो गया। यानी आपको फिर यहां पे पता लगा दिया कि यहां पे पी है, यहां पे बी है, पी ओपन बी, पी ओपन बी, यानी टेन थीटा, यानी टेन थीटा। तो अब बात करते हैं किस तरह से करना है। पहले लिखेंगे लेट टावर ऑफ हाइट, टावर ऑफ हाइट, यानी ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है। आपको डिस्टेंस दे रखा है, यानी बेस दे रखा है, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी। हाइट का क्या नाम हो गया, ए बी, ए बी क्या माना अपन ने, ए बी, हाइट क्या है अपनी, ए बी। और उसका जो बेस लेवल है, बेस यानी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिख सकते हैं, उसको मैंने बेस लिख दिया, उसका नाम है बीसी, बराबर कितना है, 100 मीटर। अब यहां पे फॉर्मूला क्या लग रहा है आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, पी बाई बी लग रहा है, यानी पी अपने पास कितना है, ए बी, कितना है, ए बी। और यहां पे बीसी कितना है, यहां पे बीसी का मतलब यहां पे हो जाएगा ए बी, ए बी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ए बी के बराबर एच, हाइट माना, हाइट को मैंने एच माना। तो यहां पे एच अपॉन बीसी, बीसी अपना कितना है, 100 मीटर, कितना है मित्रों, 100 मीटर है। अब यहां पे थीटा भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, थीटा कितना दे रखा, 60, यानी हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 मीटर। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 मीटर। यानी नीचे में 1 रख देता हूं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100√3, क्या हो जाएगा, 100√3 मीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा, ए वाला 100√3 मीटर। अब यहां पे ध्यान देना, कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है √3 की वैल्यू आ जाती है, तो √3 की जो वैल्यू है
पॉइंट यानी डेसिमल 1.732 यानी दशमलव, हिंदी में क्या बोलेंगे दशमलव, और 1.732 या 1.732 यानी 1.732। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर सभी क्वेश्चन लगातार 5 से 6 7 8 क्वेश्चन जो भी अपन पूरा खत्म करेंगे इसको, तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूले। और यह दोनों मेथड आपको अच्छे लगे हैं और यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया और यहाँ पे बेसिक बात की आपको समझा दी है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मैंने आपको समझा दिया है। यानी एक बॉयज वहां पे खड़ा है और एक लड़की नीचे खड़ी है, दोनों बातें आपके दिमाग में डाल दी है, तो उसको देखना न भूले। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल न भूले। और आपके सामने संस्कृत का वीडियो भी यहाँ पे चल रहे हैं, तो नए सिलेबस के अनुसार जल्दी ही आपके सामने समाज की बातें भी होने वाली हैं, तो समाज का वीडियो भी देखना न भूले। आपके सामने बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो 100 में से 100 नंबर लाए हैं संस्कृत में, वह टीचर आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया मैंने, क्योंकि आपका भी 100 में 100 नंबर आ जाए तो आपका भी भविष्य सुधर सकता है। क्योंकि इस बार सिलेबस 60% है और आपको कम पढ़ना है और कम समय है, तो अच्छा ज्ञान ले लेंगे तो आप 100 में 100 नंबर लाने के चांस बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा, क्वेश्चन 3 4 5 6 जो भी क्वेश्चन होंगे उनका लगातार वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से आएगा, वो सभी बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।